जीवम जीवम दव्वम जिणवर हे जेडड़ी देटम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और सात तत्व की चर्चा के अंतर्गत आज अपन संवर तत्व की चर्चा कर रहे हैं। और संवर तत्व में भी संवर, द्रव्य संवर और भाव संवर क्या है, इसकी चर्चा होने के बाद अपन ने भाव संवर, देखो द्रव्य संवर का ज्ञान तो जीव को नहीं हो सकता, होता ही नहीं है ना, क्योंकि वो कर्म परमाणु कितने रुक गए, कितने अभी आ रहे हैं, तो ये तो छद्मस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं है। इसको तो सर्वज्ञ देव जानते हैं, और या कोई अवधि ज्ञानी भी जान सकते हैं, है ना, कुछ थोड़ा बहुत अवधि ज्ञानी भी जानते हैं कि कितने कर्म रुके, कितने कर्मों का बंधन हो रहा, ऐसा अवधि ज्ञानी मुनिराज जानते हैं। अवधि ज्ञानी भी वे नहीं जो नरक में को अवधि ज्ञान और स्वर्ग में जो को अवधि ज्ञान होता है, वो नहीं। सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत अवधि ज्ञान के धारी, उनके ज्ञान का विषय बन सकते हैं कर्म, और सर्वज्ञ भगवान के। तो हमारे को जो भाव भासना होती है वो अपने परिणाम की होती है, अर्थात भाव संवर हमारे को ज्ञान में विषय बनता है। भाव संवर की कल अपन ने व्याख्या की थी। भाव संवर मतलब शांति, भाव संवर मतलब निराकुलता, भाव संवर मतलब आनंद, है ना। ये तो हमारे वेदन में आता है, लेकिन कितने कर्म रुक गए ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। इसका ज्ञान हमें सर्वज्ञ भगवान के आगम से होता है। जो सर्वज्ञ देव का आगम है करणान योग, सर्वज्ञ भगवान का जो संविधान है ना, वो 4 अनुयोगमयी है। तो करणान योग में ये कर्म, पूरी कर्म फिलॉसफी की चर्चा की गई है। और जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जाना गया है कि ऐसे जीव जब अपने स्वरूप का वेदन कर रहा है, इधर अप्रोच कर रहा है, मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसा अप्रोच करता है, तो कितने कर्मों की निर्जरा होती है, कितना कर्म आना रुक जाता है ना। इनको सबको टेक्निकल भाषा है, सब स्थिति बंदापसरण, कांडक घात, ऐसे ऐसे शब्द हैं जिन वाणी में। कांडक घात हो रहा है, स्थिति बंदापसरण, अनुभाग अपसरण, ऐसे ऐसे शब्द हैं वहां पर टेक्निकल करणान योग में, है ना। तो पता चलता है कि इन प्रकृतियों का अब संवर हो रहा है, द्रव्य संवर। तो अब कोई सम्यक दृष्टि जीव हो तो हम आगम के अनुसार कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये सम्यक दृष्टि जीव हैं, इनको मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा, इनको अनंतानुबंधी का बंध नहीं हो रहा। और अभी अभी भी चौथे गुण स्थान में है, तो प्रत्येखान संजुलन का बंध हो रहा है। और वो कल अपन ने चर्चा कर ली थी, वो अल्प बंध है, हाथी को जेवरी से बांधने जैसा बंध है ना। ये सारी चर्चा अपनी हो गई थी। अब देखो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सब लोग बहुत गंभीरता से इस बात को सुनना, जिससे हमारी अनादि की चली आ रही भ्रांति टूट जाए, है ना। कैसी भ्रांति टूट जाए, देखो अपन पहले जो संवर तत्व की भूल में जो फर्स्ट पॉइंट है ना, एक बार उसको वापस पढ़ रहे हैं। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव को हितकारी हैं, ये हितकारी हैं। अब इसकी अस्ति और अनंत की नास्ति कर दो, लगे हितकारी लगे, पर विचार करना ये हितकारी नहीं है। आगम हमारा जो ज्ञान है ना, वो आगम के अनुकूल बन जाए, है ना। ये हितकारी नहीं है, क्योंकि हितकारी परिणाम तो संवर तत्व है, निर्जरा तत्व है, ये जीव को हितकारी है। क्या हितकारी है? इन परिणतियों में शांति होती है, जो शांति हमको 10 करोड़ धन से नहीं आ सकती, जो शांति हमें बहुत सुंदर शरीर से नहीं आ सकती, जो शांति हमको
सब लोग हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हैं, है ना, इससे नहीं आ सकती। उससे अद्भुत शांति ये संवर तत्व में है। जैसे आशव तत्व को दुख रूप कहा है, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, ऐसे ही संवर तत्व एकांत सुख। इसमें कभी दुख नहीं होता, ये सुख रूप है। मतलब ये हमारे को एकदम व्यवस्थित करना चाहिए इस पॉइंट को, जो कोई भ्रम नहीं रहे। तो क्या कह रहे हैं, वे हितकारी भाव हैं क्योंकि वे संवर निर्जरा रूप हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें कष्टदायक मानता है। छैडाला जी में लिखा है, आत्महित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्ट दान। आत्मा के हितकारी जो भाव हैं, ये ज्ञान वैराग्य भाव जो आत्मा के हितकारी हैं, इनको कष्टदायक जानता है। अब मिथ्या दृष्टि का नाम ही उसका है, जो हर बात को उल्टा ही उल्टा समझे, तो एकदम घोर मिथ्या दृष्टि है। जो जनरल बातों को, लौकिक बातों को भी हितकारी भाव को अहितकारी जाने, तो समझना चाहिए तीव्र मिथ्यात्व का उदय है और मिथ्यात्व का तीव्र बंध हो रहा है ना। पंडित साहब ऐसा कहते हैं कि ये जिनवाणी एक बार को भले समझ में नहीं आए, नो प्रॉब्लम, परंतु हितकारी लग रही है ना, कि अरे कोई अच्छी बात है, इतनी बात में भी मोह गलने के चांसेस होते हैं, है ना। अब जो सामान्य हितकारी भाव को अहितकारी जाने, तो ये तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, बहुत समझने की बातें हैं ये। और लॉजिक से सिद्ध, कल तो अपन ने लॉजिक से सिद्ध की थी, बोलो आशा बंध तत्व दुखकारी है, तो उसका अपोजिट भाव आत्मा से विमुख भाव अहितकारी हैं, तो आत्मा के सन्मुख भाव कैसे होंगे, उसमें शांति क्यों नहीं होगी। लॉजिक से सिद्ध हो रही है ना बात, ठीक है। तभी क्या कह रहे हैं, यह उसकी संवर तत्व संबंधी भूल है। जो हितकारी भाव हैं, समय सार जी में ऐसा लिखा है कि ये जीव अभी तक इतना दुख क्यों पा रहा है, तो कह रहे हैं कि न तो इसने कभी तत्व को सुना, इसने कभी समागम नहीं किया, और इसने इस तत्व को बताने वाले ज्ञानी धर्मात्माओं की संगति नहीं की, संगति नहीं की, उनका बहुमान नहीं किया। तत्व ज्ञान कराने वाले जीवों की क्या संगति नहीं की, उनका बहुमान नहीं किया, उनको हितकारी नहीं जाना, इसलिए आज तक दुखी है। अब थोड़ी सी चर्चा में संगति शब्द का अर्थ समझ लो। संगति किसे कहते हैं? साथ साथ रहने को संगति नहीं कहते, साथ साथ रहने को संगति नहीं कहते, वो तो संयोग रह गया। साथ साथ रहना तो संयोग है, संगति क्या चीज है? संगति क्रियात्मक है, एक्टिविटी के रूप में संगति, जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है। संगति मतलब उस जैसा ज्ञान, उस जैसा श्रद्धान, उस जैसा आचरण, इसका नाम है संगति। तो आपने संगति की। हमारे गुरु क्या सोचते हैं वैसा हम सोचते हैं, तो संगति है ना। जैसे कुसंगति बोलते हैं ना, कुसंगति, वो तुम भैया क्या, हमारा बेटा कुसंगति के चक्कर में पड़ गया। कैसे? कि वो लोग शराब पीते थे तो ये भी शराब पीने लगा, उन जैसा आचरण करने लगा, उसका नाम तो संगति है। ऐसे यहाँ पर ये तत्व बताने वालों की संगति नहीं की, कदाचित संयोग तो बनाया, स्वाध्याय में गया, पूजा करी, पाठ करी, तीर्थ करा, दान किया, तो ये संयोग है। संगति मतलब
आगम के अनुकूल ज्ञान, मूल में तो ज्ञान, फिर उस जैसा श्रद्धान, फिर आचरण तो क्रम से वृद्धि होती है। क्लियर? अब देखो सेकंड पॉइंट बहुत बहुत गंभीर है। संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव को संवर मानता है, किंतु ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कारण से पुण्य बंध भी माना जाए और संवर भी माना जाए। क्या समझ में आई? कि हिंसा क्या है? हिंसा तो पाप परिणाम है, और अहिंसा तो क्या नहीं, ये तो अहिंसा करना तो धर्म है। बोलो कितने लोग इस बात से सम्मत हैं? हिंसा तो पाप है और अहिंसा धर्म है। बोलो बोलो जल्दी। हिंसा परिणाम है और हिंसा शुभ परिणाम है। हाँ, और दोनों क्या है? शुद्ध। दोनों क्या है? कौन से तत्व हैं दोनों? दोनों ही आश्रम तत्व है, के कारण। बहुत बढ़िया। आश्रम दोनों आश्रम हैं, दोनों अशुद्ध परिणाम है, अशुद्ध। देखो किसी को मारने का भाव आया, समझो किसी का मारने का भाव आया, लापरवाही का भाव आया, तो ज्ञान किधर सन्मुख है? किसी की तरफ, पर की तरफ। और किसी को बचाने का भाव उत्पन्न हुआ तब भी पर कोई देख रहा है। मारने का भाव हो चाहे बचाने का भाव, सन्मुख किधर है? पर की ओर। जगत में एकदम लौकिक जनरल कैटेगरी में कहते हैं कि हिंसा करना पाप है और अहिंसा धर्म है। एकदम स्थूलतम बात है ये जिन शासन की अहिंसा, तो जहाँ पे सारी हिंसा खत्म हो जाती है ना, वहां से अहिंसा शुरू होती है। जिन शासन में जिसको अहिंसा परमो धर्म कहा है, वो अहिंसा परमो धर्म भेद विज्ञान परमो धर्म से उत्पन्न होता है। क्या कहा? बोलो कौन रिपीट करेगा? जिन शासन में अहिंसा परमो धर्म कहा गया है और वेद विज्ञान अहिंसा परमो धर्म है, ये लॉजिक होना चाहिए। हाँ, वेद विज्ञान वो है परमो धर्म, भेद विज्ञान परमो धर्म है। इस पूर्वक जो संवर तत्व प्रकट हुआ, अब देखना, वो जो संवर प्रकट हुआ, आनंद प्रकट हुआ, परिणति स्वभाव के सन्मुख है, पर की तरफ तो वो है ही नहीं, है ना। तो न मारने का भाव उत्पन्न हुआ और न बचाने का हुआ, दोनों ही भाव उत्पन्न नहीं हुए। क्या बोला? न तो किसी को मारने का भाव उत्पन्न हुआ और न किसी को बचाने का भाव उत्पन्न हुआ। जो मारने का भाव भी बंद है और बचाने का भाव भी बंद है, और मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं। ये है असली अहिंसा, ये है जिन शासन की अहिंसा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो इतनी गजब की चर्चा की है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा सा सैंपल बता रहे। वहां पे आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि परिणामों में हिंसा की परिभाषा, जैन शासन में हिंसा की परिभाषा, राग की उत्पत्ति मात्र हिंसा है। हिंसा का टॉपिक है ना, बहुत ब्रॉड है। राग की उत्पत्ति हुई, हिंसा हो गई, बंद हो गया। अशुभ राग उत्पन्न हो, हिंसा हो गई। शुभ राग उत्पन्न हो, हिंसा हो गई। क्यों भैया शुभ राग उत्पन्न हुआ, काय की हिंसा हो गई? अपन लोग अभी पूजा पाठ स्वाध्याय कर रहे, किन की हिंसा कर रहे? कौन सी हिंसा हो गई? अरे अरे अरे, हमारे भगवान कहते हैं कि तुम तो हर समय हर बात के लिए पर को ही देखते हो। पर को मारना, पर को बचाना, ये हिंसा अहिंसा नहीं है। अरे राग की उत्पत्ति हो रही है ना, तुम्हारी परिणति में संवर का घात हो रहा है। तुम्हारी परिणति में संवर तत्व नहीं प्रकट हो रहा।
तुम्हारी परिणति में शांति उत्पन्न नहीं हो रही, तो ये निज जीव का घात चल रहा है हर समय। क्या बोला? इसको भाव हिंसा कहते हैं। और रही बात पर को मारने बचाने की, तो पर का मरना, पर का बचना हमारे हाथ में नहीं है। तुम किसी को मार बचा नहीं सकते। वो अपने आयु कर्म से मरता है, अपने आयु कर्म से बचता है। और तुम्हारे को पर को बचाने का भाव होता है, उसका बंध है। पर को मारने का भाव उत्पन्न होता है, उसका बंध है। लेकिन मैं मार सकता हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ, मैं जीव राजा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। और मैं किसी को, मेरे हाथ पैर हैं, सो मैंने किसी को बचा लिया और मैंने किसी को मार दिया। इससे क्या हो रहा है? आश्रय बंध, आश्रय बंध, आश्रय बंध उत्पन्न हो रहा है। कभी तीव्र कभी मंद, ये चर्चा अपनी हो चुकी। पाप परिणाम से अघाती में तो विपरीत परिणाम बंद होते हैं, और घाती में तीव्र बंद होता है। मंद कषाय के परिणामों में, घाती कर्म में, बाहर की चीजों में अनुकूलता टाइप का संयोग बनता है, और घाती कर्म में तो शुभ परिणामों से भी बंद होता है। घाती में तो दोनों परिणामों से बंद होता है। जो मूल दुख के कारण है, अघाती तो दुख का कारण ही नहीं है। शुभ परिणाम से भी बंद हो रहा है। और जब हम इन शुभ परिणामों के बीच में आकर स्वरूप को समझते हैं, भेद विज्ञान की विधि सीखते हैं, और परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। हाँ, मुझे एक युक्ति न्याय से पूरी बात एकदम डिसाइडेड है कि सचमुच में मैं अकर्ता ज्ञायक ही हूँ, और वो परिणति स्वभाव सन्मुख होती है, संवर तत्व प्रकट होता है। सो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जिसको तुम अहिंसा कह रहे हो वो पुण्य बंध का भी कारण है, और जो पुण्य बंध का कारण है वही धर्म का कारण है। ऐसे एक चीज से दो काम होते हैं क्या? चीनी मीठा भी करती है और खारा भी करती है। जिस अहिंसा से तुम्हारा परिचय है, किसी जीव को बचाना, समझ में आ रही है? किसी जीव को बचाना जिससे तुम्हारा परिचय है ना, उससे पुण्य बंध होगा कि कर्मों की निर्जरा होगी? बोलो। किसी जीव, मैं अपने अकर्ता ज्ञायक समझकर किसी को बचाने का भाव करूं तो उसमें तो सही है। क्या सही है? अब देखो शब्द आते ना, शब्द, तो उससे वो शब्दों से भाव पकड़ में आता है। सुनना, अपने को अकर्ता ज्ञायक जान कर, तो अपने को अकर्ता जान लिया। अब परिणाम कैसे करूं? अकर्ता हूं कि परिणाम कर सकता हूं? फिर अकर्ता का क्या सेंस हुआ? नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? जब मैं अकर्ता हूं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? फिर अकर्ता का मीनिंग क्या निकला? मैं अकर्ता भी हूं और परिणाम भी करता हूं किसी को बचाने के। समझ में आई बात? बोलो, पॉइंट पकड़ा? अकर्ता तो मतलब अकर्ता, और अब परिणाम उत्पन्न हो रहा है, बचाने का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब बचाने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, सम्यक दृष्टि जीवों को भी बचाने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो बचाने के भाव से प्रश्न ये था, बंद होएगा कि निर्जरा होगी? बचाने के परिणाम से बंद होगा। बंद ही होगा। सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, दोनों को ही बंद होगा। तो बचाने के भाव से निर्जरा कैसे हो जाएगी? जिस बचाने के भाव से कर्म बंद हो रहा है, उस बचाने के भाव से कर्म कैसे रुक जाएंगे? एक परिणाम से दो काम होते हैं, कभी कभी तो बंद होएगा और कभी कभी संवर हो जाएगा, द्रव्य संवर हो जाएगा कभी कभी। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? कौन कौन है ग्रुप में? अजीत भाई साहब, अमिता, बोलो। बोलिए, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फिर से पढ़ रहे हैं?
संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभ आश्रय भाव को संवर मानता है। ये सही मान रहा है कि गलत मान रहा है? जो परिणाम बंध का कारण है वो परिणाम निर्जरा का कारण नहीं हो सकता, ये पॉइंट कहना है। बोलिए भाई साहब, कुछ बोल रहे थे, बोलिए। आ गया बस, अच्छी बात है। हाँ, है ना। भाव संवर तत्व तो आत्माभिमुख परिणाम है। वो पर की सन्मुखता का परिणाम संवर तत्व नहीं होता। हमने पाप पुण्य में अपने मन से भेद बना लिए, पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, पुण्य भाव है, सो धर्म है। क्या कर रहे भैया? पूजा पाठ कर रहे। क्या कर रहे? धर्म कर रहे। धर्म कर रहे, बंद कर रहे? धर्म कर रहे कि बंद कर रहे? धर्म तो स्वभाव की सन्मुखता से होता है। और चरणान योग में धुआंधार यहाँ की बात की जाएगी। क्या बात की जाएगी? कि भैया मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो। किस लिए? किस लिए? अकर्ता समझने के लिए। षट कर्माणि दिने दिने, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, षट कर्माणि दिने दिने। तो वो षट कर्म करता है और सोचता है हम धर्मात्मा है। भैया देव पूजा निज देव के लिए थे। स्वाध्याय स्व का अध्ययन के लिए, पराध्याय के लिए नहीं। हमने वो ग्रंथ पढ़ लिया, वो ग्रंथ पढ़ लिया, हमें वो आता है, जे आता, जे आता। तुम कौन हो? हम पंडित हैं। तो तुमने स्वाध्याय की कि पराध्याय की? गुरु पूजा, गुरु उपासना, गुरु से गुरु की गुरुता सीखने के लिए, संयम अपने को अतीन्द्रिय जानने के लिए, तप स्वरूप में विश्रांति के लिए, और दान ज्ञान में ज्ञायक का दान दे दो। रत्नत्रय की निधियां बरसें हुआ सुमाला माल में। ये षट आवश्यक एक आवश्यक के लिए है। पूरे षट आवश्यक एक आवश्यक के लिए डिवोटेड हैं। और हम सब मर्म नहीं जानते, तुम षट कर्म करके अपने को, दूसरों को, सबको ऐसे धर्मात्मा धर्मात्मा कहने लग जाते हैं। कहो, कहने की मनाही नहीं है, मानने की तो मनाही है। यहाँ पे स्वभाव को, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए? भजन तो ऐसे ही गाते हैं, धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए। हरी बात ख्याल में? रत्नकरण शावकाचार्य जी में समंत भद्र आचार्य भगवान कहते हैं, धर्म तो सारी दुनिया कहती है, मानव धर्म तो निभा लो, गृहस्थी तो का धर्म तो निभा लो, पहले मनुष्य तो बन जाओ, दया धर्म है ना, अहिंसा धर्म है, पूजा धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, 10 धर्म है ना। ऐसे धर्म तो बहुत कुछ कहते हैं, मुनि धर्म है, श्रावक धर्म है। जो जहाँ पर जिस कुल में जन्मा है वो अपने अपने हिसाब से धर्म तो बहुत लोग कहते हैं। धर्म तो सारी दुनिया कहती है, परंतु धर्म क्या है तो ये तो लोग जानते नहीं है। समंतबद्ध आचार्य देव कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, मैं उस धर्म को कहने जा रहा हूं। किस धर्म को कहने जा रहा हूं? जो संसारी प्राणियों को, जो संसार के जीवों को 4 गति के दुखों से छुड़ाकर उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। क्या बोला? आकुलता में धर दे। तुम कह रहे हो कि पूजा धर्म है, गुरु देव पूजा, गुरु उपासना धर्म है। अब वहां पर चल रहा है विधान, तो विधान में धर्म कर रहे हो तो धर्म करो ना। धर्म तो अच्छी चीज है, कर सकते हो तो करो। फिर थोड़ी देर के बाद अब कितना बचा है, अब कितना बचा है, अब कितना बचा है। पंडित जी बहुत देर कर रहे हो, पंडित जी
पंडित जी थोड़ी जल्दी करो। क्यों? अभी तो तुम्हें धर्म कर रहे थे, धर्म तो निराकुलता रूप होता, आनंद रूप होता, तुम्हें तो आकुलता होने लगी। सिद्ध करो, सिद्ध करो। ये शुभ परिणाम है, ये मंद आकुलता रूप है। अब ये शुभ परिणाम के बीच में ही कषाय तीव्र हो जाएगी, तो उधर ही बैठे बैठे पाप बनना चालू हो जाएगा। पूजा का किया विसर्जन प्रभु, करना तो ये था तुम सम ही निज में थिर हो, सो तो हुए नहीं। पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में पहुंच गया। वो विसर्जन तो बाद में होता है, और ज्ञान से विसर्जन तो बहुत पहले ही हो जाता है। बस शांति विधान बचा, शांति विधान बचा, बस बस बस। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए शुभ परिणाम में धर्म की भ्रांति नहीं करना। संवर तत्व है आनंद रूप, पहली बात। वो कष्टदायी नहीं है, पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कष्टदायी नहीं है, वो आनंद रूप है, नंबर 1। और नंबर 2, वो बंद रूप नहीं है, कर्मों के रुक जाने रूप है। नंबर 3 बात, शुभ परिणाम में कभी भी धर्म का भ्रम नहीं करना। जो बंद रूप है वो संवर रूप कभी नहीं हो सकता, नेवर। और जो संवर है वो आत्म श्रद्धान पूर्वक है, वो भेद विज्ञान पूर्वक जो शांति प्रकट होती है, उसका नाम संवर है। ठीक है? अभी देखो, झूठ बोलने से क्या पड़ता है? पुण्य के पाप। झूठ बोलना, अब सब एक दूसरे को क्या सिखाते हैं? झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना क्या है? पाप है। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है। तो छोटे थे तब बोलते थे ऐसे। झूठ बोलना क्या है? पाप है। और सत्य बोलना क्या है? सत्य बोलना, बोलो, सत्य बोलना, बोलो बोलो, सत्य बोलना क्या है? दृष्टि से सत्य, हाँ, दृष्टि से सत्य हो सकता है, पर वो भी सत्य नहीं है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, ये महापाप है। क्या बोला? झूठ बोलना तो पाप है, बोल तो सकता ही नहीं। पता है पुरुषा सिद्धि में अमृत चंद्र आचार्य देव क्या कह रहे हैं? 5 पाप हिंसा ही है। तो साहब 5 पाप की जिनागम में चर्चा क्यों करी गई? तो वो कह रहे हैं बाल बुद्धि जीवों को समझाने के लिए ऐसा लिखा है। झूठ बोलने, झूठ के चर्चा करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। बाकी झूठ बोलने में भी तीव्र राग की उत्पत्ति हुई। जैसे पर की हिंसा के भाव में तीव्र राग की उत्पत्ति, तो पर को झूठ बोलने में भी तीव्र कषाय की उत्पत्ति। तीव्र कषाय की उत्पत्ति, चोरी का भाव कब आएगा? तीव्र कषाय की उत्पत्ति, तीव्र राग की उत्पत्ति। कुशील का भाव, तीव्र राग की उत्पत्ति। परिग्रह का भाव, तीव्र राग की उत्पत्ति। तो ये तीव्र राग तो पाप बंद रूप है। तो राग मतलब हिंसा, तो हिंसा है ही। झूठ भी हिंसा, चोरी भी हिंसा, कुशील भी हिंसा, परिग्रह, मूर्छा, परद्रव्य में मूर्छा, ये भी हिंसा, सब हिंसा ही है। ये तो बच्चों को समझाने के लिए 5 नाम रखे, और इसके ओपोजिट को लोग धर्म समझते। सो कह रहे हैं रागादि प्रगटिये दुख देन। रागादि तो दुख रूप है और प्रगट दुख देते हैं। ये इन सब का भाव वासन करना। बोलो दान देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? दान देना। और ऐसा नहीं कोई गरीब से कह रहे हैं, अमीर आदमी को दान देना अच्छी बात है बुरी बात है? फिर करते क्यों नहीं? दुख रूप लगता है, आकुलता रूप लगता है, उसमें आकुलता ही है भी उसमें आकुलता। स्वभाव के आश्रय से शांति होती है। बोलो, ऐसी बातें सुनी है पहले कभी? ये जिन वाणी में लिखा है, रागादि प्रगटिये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन।
उसको पता ही नहीं चल रहा। अभी तो उसको ऐसा चल रहा है, झूठ बोल दो, झूठ बोल दो, झूठ बोल दो। भैया कोई किसी से झूठ नहीं बोलता, तुम अपने से झूठ बोल रहे हो। क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता खुद को। ये झूठ के परिणाम से तुमको बंद हो रहा है, दूसरे का क्या हो वो उसकी जाने। चोरी के भाव से स्वयं को बंद होता है, और मैं जीव हूं ऐसा नहीं जानने से तो अनंत बंध चल ही रहा है अनादि से आज तक। अब ये संवर तत्व समझना क्या चीज है। पंडित साहब ने लिखा है, सेवा सत्य स्वरूप की, ये ही प्रभु की सेवा सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप क्या है? मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, अबोला तत्व, बोल नहीं सकता। झूठ बोलूं कि सच बोलूं? झूठ बोलूं, ये तो जब अपने को अकर्ता नहीं जानते तो उनको पाप से बचाने के लिए ऐसे बोलते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलते। वो बोलता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो परमार से कहते हैं कि तू यही झूठ बोल रहा है, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। क्यों? तू अबोला तत्व है, बोल रहा है मैं तो सच बोलता हूँ, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। क्या समझ में आ रही है? तो समझ में नहीं आ रही, करें तो क्या करें, झूठ बोलें कि सच बोलें? भैया तुम जो हो उसको जानो। झूठ बोलने का परिणाम, सत्य बोलने के परिणाम ये स्वभाव के आश्रय से धीरे धीरे मिटते जाएंगे। जब तक कषाय होगी तब तक कभी झूठ बोलने का भाव भी उत्पन्न हो जाएगा, कभी सच बोलने का भाव भी उत्पन्न होगा। लेकिन ये दोनों भाव बंद के कारण ये निर्णय करो, क्या करें, किसी को बचाएं कि मारें? कि तुम न बचा सकते न मार सकते, बचाने मारने के परिणाम शेष कषाय में उत्पन्न होंगे। तुम तो क्या कर सकते हो वो जानो। आधी बात ख्याल में, ये है अद्भुत बातें। तुम क्या हो वो जानो। जानने के बाद भी संवर प्रकट होगा ना, उसके बाद भी जितनी कषाय शेष होंगी उनमें शुभ अशुभ परिणाम होंगे, लेकिन उनकी जाति अलग होगी, उनका बंध अलग होएगा, उनका बंध अल्प होएगा। उनकी जाति अनंतानुबंधी नहीं है, अनंत संसार में नहीं रुलाएगी। सम्यक दृष्टि जीवों के साथ में प्रकृति कैसा नेचर है। सम्यक दृष्टि को युद्ध का भाव आया, सम्यक दृष्टि जीव को रोने का भाव आया, इस काल में उसको बंद नहीं होगा, उनको बंद ही नहीं होता इस काल में। एक बात तो ये भी है इम्पोर्टेंट, पाप परिणाम के बीच में, जबकि उनका पाप परिणाम तो अप्रत्यख्यान जाति का है। अप्रत्यख्यान जाति का वो तो वैसे भी हीन है बहुत, अनंत संसार का कारण तो वैसे भी नहीं है। समझ आई बात? परंतु उस काल में उनको बंद नहीं होता। ये एक गजब का हिसाब किताब है, प्राकृतिक है, नेचुरल। संवर तत्व तो मेरे ख्याल से ख्याल में आ रहा होगा, कोई भूल नहीं रहनी चाहिए, ऐसा हमको गंभीरता से स्वरूप समझना है। बोलो कोई क्वेश्चन है? आपने बोला था कि सम्यक दृष्टि, भले ही सम्यक दृष्टि जीव हो पर उनको मारने और बचाने के परिणाम होते हैं तो बंद तो होगा। अभी आप बोल रहे हो कि ना सम्यक दृष्टि जीव है, वो युद्ध कर रहे हैं पर उनको बंद नहीं होगा। हाँ तो उनको ऐसा बंद नहीं होगा, साथ में बोला कि जैसा तीव्र बंद अज्ञानी को होता है, ऐसा बंद नहीं होगा। संसार में नहीं रुला सकता वो। अरे क्या क्या लिखा है, ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, ऐसा लिखा है। उसको ऐसा मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं हो रही ना, जो वो ये है असली पाप। वो जो अप्रत्यख्यान संबंधी पाप भाव है ना, वो तो कुछ वैल्यू नहीं है उसकी कोई ज्यादा, क्योंकि वो अपने को उस समय भी ज्ञाता अनुभव कर रहा है, पाप परिणाम के काल में भी अपने को ज्ञाता अनुभव कर रहा है। अल्प बंद होगा। हाँ अल्प होगा, है ना।
ऐसी बात है गजब की। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रश्न चल रहा, प्रश्न और क्लियरिटी के लिए प्रश्न। मुनि के एक ही काल में दो भाव होते हैं, वहां उनके बंध भी होता है और संवर निद्रा भी होती है, सो कैसे होती है? मुनिराज को 5वें गुणस्थान में, 4थे गुणस्थान में दो दो प्रकार के भाव होते हैं, तो उनको हमने जिनागम में सुना है, उनको बंध भी होता है और निर्जरा भी होती है, सो कैसे होती है? प्रश्न कर रहे हैं, है ना, स्वरूप समझाने के लिए। तो क्या बता रहे हैं, यह भाव मिश्र रूप होता है, कुछ वीतराग और कुछ सराग। जितने कषाय का अभाव हो गया उतना वीतराग, और जितनी कषाय का सद्भाव है उतना राग। तो जितनी वीत, सिंपल बात है, जितनी वीतरागता है उतनी संवर निद्रा चल रही है, और जितना राग है उतना बंद चल रहा है। एग्जाम्पल समझो कि पानी गर्म हुआ 100 डिग्री बॉइलिंग। अब यहाँ पे समझने की, पहले तो यही समझने की बात है, बोलो 100 डिग्री बॉइल पानी, अपन उसके द्रव्य गुण पर्याय देखें तो पानी का नेचर कैसा है, द्रव्य स्वभाव से कैसा है वो? पानी का नेचर, पानी का स्वभाव शीतल, द्रव्य स्वभाव कैसा है? शीतल। और अवस्था में कैसा दिखाई दे रहा है? गर्म। तो अवस्था में गर्म होने पर भी क्या पूरा द्रव्य भी गर्म है? उसका जो स्वभाव है शीतलता, उसका कोई नाश कर सकता है? बोलो, पहले तो ये वाली बात समझी जाए, नहीं हो सकता। एग्जाम्पल याद है इसके लिए? कैसे प्रूव करेंगे? जैन शासन तो पूरा लॉजिकल है, आप प्रूव करते चलो ज्ञान में। कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि वो बॉयल होने के बाद भी अपने स्वरूप उसमें आ जाएगा, ठंडा ही हो जाएगा। नहीं, हो जाएगी वो बाद में, लेकिन उसी काल में ये शीतल है, ये कैसे पता चलेगा? कि ऐसे खौलते पानी को भी यदि हम आग के ऊपर फेंक दें तो आग बुझ जाती है। अगर पानी के शीतल स्वभाव मौजूद नहीं होता तो आग बुझती नहीं, आग शीतलता से बुझती है। इसका मतलब यहाँ पर शीतलता गुप्त रूप से है जो हम पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन हमें लॉजिक से बात सिद्ध हो रही है। आई बात ख्याल में? बहुत अच्छा। ऐसा, हाँ। अब बात आ गई कि अब वो उसको पानी को समझो अपन ने गैस से उतार के नीचे रख दिया। अब जो अपर्याय होती है ना, वो अपने स्वभाव की ओर ढलती है। ये एकदम नेचुरल कॉन्सेप्ट है ये। तो वो धीरे धीरे स्वभाव का आश्रय करते करते, जैसे ज्ञान आत्मा का आश्रय करते करते द्रव्य स्वभाव जैसा परिणमित हो जाती है पर्याय, शांति रूप, ज्ञान रूप। ऐसे ही ये पर्याय भी स्वभाव का आश्रय करते शीतलता को प्राप्त हुई। अब समझो कि अभी अपन ने थर्मामीटर डाला तो 80 डिग्री गर्मी दिखा रहा है। तो 80 डिग्री गर्मी का क्या मतलब है कि इसमें 20 डिग्री की अवस्था में, पर्याय में, द्रव्य तो शीतल है, टोटल 100% टोटल शीतल, लेकिन अवस्था में पर्याय में 2 अंश हो गए। एक कैसा हो गया? एक 80 डिग्री की गर्मी वाला और एक 20 डिग्री की शांति वाला, शीतलता वाला। 80 डिग्री गर्मी किस बात को बता रही है? कि 20 डिग्री ठंडक हो गई। और गजब की बात, 20 डिग्री इससे इफेक्टेड नहीं होती, ये इसको इफेक्ट नहीं करता। और ये जितनी 80 डिग्री है ना, और स्वभाव के आश्रय से वो ग्रेजुअली 70, 60, 50, 40 ऐसे ग्रेजुअली डाउन 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 चलता चला जाता है। समझ आ रही है बात? ऐसे यहाँ पर जैसे वहां पे अब एक ड्रॉप लो, भी सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप लो, पानी में निडल डुबाओ और एक ड्रॉप लो, तो उस पर कितनी चीजें मिलेंगी? शीतल अंश भी है और गर्म अंश भी है। ऐसे ही हम चारित्र गुण की एक पर्याय को देखेंगे, विकारी नहीं, एक पर्याय को, तो उस एक पर्याय में भीतरागता के अंश भी हैं और राग के भी अंश हैं। और जितना राग है उतना बंध है, और जितनी भीतरागता है उतना निर्बंध है, उतना कर्मों का संवर चल रहा है।
उतनी शांति चल रही है। शांति से संवर होता है, ये और समझ लेना। आकुलता जब भी, जहां भी जितनी आकुलता है बंद है, और जहां पर भी जितनी शांति है उतना निर्बंध है। आगे बात समझ में? तो अब समय अपना हो गया, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, ठीक है? इसके और भी पॉइंट हैं आगे, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।